जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। अभी हमारा 14वां अध्याय चल रहा था। गुणत्रय विभाग योग, 3 गुणों के बारे में बताया था कि क्या क्या उनका प्रभाव हमारे जीवन में होता है, और तीनों गुण जो है हमारे शरीर धारण करने के निमित्त बनते हैं, कारण बनते हैं। तो उसमें रजोगुण बड़ा है कैसे पता चलेगा, तमस बड़ा है कैसे पता चलेगा, सत्व बड़ा है कैसे पता चलेगा, ये सब हमने बताया था। और कि जब सत्वगुणी व्यक्ति जिस समय हमारा सत्व बड़ा होता है उस टाइम अगर किसी की मृत्यु होती है तो वो स्वर्ग आदि लोगों को जाता है, देवताओं की योनि उसको प्राप्त होती है। और रजस बड़ा हो उस समय अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो जिनके साथ उनका राग द्वेष लेन देन बना हुआ है, ऐसे मनुष्यों के बीच में ही उनका जन्म होता है। और जो तमस प्रधान जब बड़ा रहता है तब अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका कीट पतंग मूढ़ योनियों में या फिर पशु की योनियों में उसका जन्म होता है। उससे आगे हम पढ़ेंगे अभी। कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुःखमज्ञानम तमस फलम। तो जब सत्व होगा तो क्या होगा, श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विकता को ही श्रेष्ठ कर्म कहा गया है। तो उसका क्या फल होता है, सुख ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है। ये सात्विक गुण का लक्षण है। यानी सात्विक का जो फल है, सात्विक कर्मों का जो फल होता है वो सुख होता है, हमें सुख देता है, हमें ज्ञान में रखता है और हमें वैराग्य देता है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। राजस कर्म का जो फल होता है वो दुख मिलता है उसमें, क्योंकि क्या होता है अशांति रहती है तो फिर वो सुखी नहीं रह पाते। जबकि सात्विक कर्म का फल क्या होता है, सुख होता है, ज्ञान होता है और वैराग्य होता है। और राजस का फल होता है दुख, और तामस का जो फल होता है वो होता है, तामस जो कर्म करते हैं उसका फल अज्ञान होता है। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोह तमसो भवतो अज्ञानमेव च। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। जब हमारा सत्व बड़ा रहेगा तो हम ज्ञान में रहते हैं, हम ज्ञान बढ़ता है हमारा। और रजोगुण से निसंदेह लोभ बढ़ेगा। जब रजोगुण बढ़ जाता है तो लोभ लालच बढ़ जाएगा। तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। जो मोह है ना, ये तमस से उत्पन्न होता है। मोह, प्रमाद मतलब प्रमाद माने क्या, व्यर्थ के कार्य, व्यर्थ की सोच, दिवा स्वप्न देखते रहना, कल्पनाओं में ही खोए रहना, यही सब तमस का लक्षण है, तामस का लक्षण होता है। और इससे क्या होता है, मोह और प्रमाद उत्पन्न होता है तमस से। और रजस बढ़ने से क्या होगा, लोभ होगा। और सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। जब सत्व गुण होता है तो ज्ञान उत्पन्न होता है। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। सत्व गुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोगों को जाता है। इसलिए अगर हम परमात्मा तक भी ना पहुंच पा रहे हो, परमात्मा के साथ हमारा योग भी ना हो, तो भी सत्व बढ़ाना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि सत्व अगर गुण बढ़ेगा तो भी हमारे कम से कम देव योनियों में तो जाएंगे, देव योनियों में आगे जाके, देव योनियों में जाके अच्छे लोगों को तो प्राप्त होंगे। रजोगुण से में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं। मनुष्य लोक में बार बार जन्म लेते रहते हैं, बार बार मृत्यु होती, बार बार जन्म लेते हैं। किसके बीच में रहते हैं? क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा राग द्वेष लोगों के, बहुत सारे लोगों के साथ जुड़े होते हैं। किसी के साथ नफरत का संबंध जुड़ता है, किसी के साथ राग द्वेष के संबंध जुड़ते हैं, और किसी के साथ
प्रेम भी होता है किसी के साथ, ऐसे मतलब बीच में चलता रहता है, मध्य गति प्राप्त होती है। तो सत्वगुणी प्रधान व्यक्ति को उच्च गति प्राप्त होती है, यानी वो स्वर्ग आदि लोकों में देव योनियों को प्राप्त होता है। तो और जो रजोगुणी जो प्रवृत्ति वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको मनुष्य योनि में ही प्राप्त होता है, मध्य गति प्राप्त होती है। और जो तामसिक जो तमोगुण में कार्य रूप निद्रा, प्रमाद, सोए रहना, कुछ काम न करना, प्रमाद, आलस्य में स्थित तामस पुरुष अधोगति अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों तथा नरकों में प्राप्त होते हैं। यानी हम जो मनुष्य की जो योनि है ना, वो बीच में आती है, बीच में मनुष्य का योनि है, यानी वो नीचे से तो आ गया, अधोगति से मनुष्य तक पहुंच गया, बीच में पहुंच गया। पशु की योनियों में कहते हैं ना, हमारे यहाँ 84 लाख योनियों में भटकने के बाद एक मनुष्य योनि मिलती है, उसका यही कारण है। यानी हम उन सारी निम्न गतियों को, निम्न स्तरों को पार करके अब ये मनुष्य में आ गए, मध्य में आ गए। और यहाँ से हमें अवसर होता है कि हमको ऊपर उच्च गति की ओर जाना है। और अगर हम फिर उसी तमस में अटक कर रह गए तो फिर से दोबारा से निम्न योनियों में जाने की संभावना रहती है। तो कुछ भी हो, अगर तीनों गुणों में भी अगर हमको स्थित रहना है तो हमें सत्व गुण में आना होगा। तो सत्व गुण कैसे आएगा? तमस को भगाना पड़ेगा और रजस को भगाना पड़ेगा, तभी सत्व में आएंगे। तो तमस और रजस को कैसे भगाएंगे? तमस को हम योग वगैरह करके, आलस्य, निद्रा, प्रमाद, सब योगा वगैरह जो करते हैं उसके द्वारा, और रजस को फिर प्राणायाम के द्वारा, ध्यान के द्वारा शांत करके सत्व में स्थित हो सकते हैं। हम रोज रोज अगर हम ध्यान करें, योग करें, साधना करें तो हम सत्व में स्थित होते हैं हमेशा ही। तो सत्व गुण जरूरी है ना। सत्व गुण के ऊपर जो होता है वो फिर चौथा आ जाता है गुणातीत अवस्था, यानी 3 गुणों से पार। यानी पार कैसे हो गया? इन 3 गुणों का में कंट्रोल उनके हाथ में हो जाता है, इसलिए तो वो फिर परमात्मा में स्थित हो जाते हैं, परमात्मा बोलते हैं उनको, है ना। यानी तामसिक व्यक्ति क्या होता है? निद्रा, प्रमाद, मोह में उलझा रहता है, उसी में रहता है उसका जीवन। राजसिक व्यक्ति क्या होगा? तो वो पूरा आजू बाजू ईर्ष्या, द्वेष, आसक्ति इनमें बधा रहता है, लोभ में। और जो सत्वगुणी व्यक्ति होता है वो यह ज्ञान में और या सुख में ही अटकेगा, है ना। और सुख और दुख, अच्छा और बुरा जिसके लिए समान हो गया है वो भी गुणातीत हो जाता है। यानी सुख में भी वही भाव है उसका, दुख में भी वही भाव है, तो वो गुणातीत अवस्था हो गई, जिसमें समता में आ जाओ, कहते भगवान ना। समता में आने के, समाधि में समता में आ गया तो फिर वो गुणातीत हो गया, तीनों गुणों को पार करके। तो नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सो अधिगच्छति। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है। परमात्मा पर ये 3 गुण परमात्मा के ही अधीन में है, लेकिन परमात्मा इन तीनों गुणों में भी नहीं है, वो उसके पार है, गुणातीत है। तो जब कोई व्यक्ति इन दृष्टा तीनों गुणों को देखता है, दृष्टा भाव से देखता है, यहाँ भाई रजस भी है, तमस भी है और सत्व भी, उलझता नहीं है किसी भी इन तीनों गुणों से, है ना। तीनों गुणों को दृष्टा के रूप में, दृष्टा माने देखने वाला। अभी कोई चीज को देख रहे हैं, जो सामने वाला जो दिख रहा है वो दृश्य है, और दृष्टा कौन होते हैं? जैसे कि मान ले इस स्क्रीन पे जो पिक्चर चल रही है वो दृश्य है, और हम जो पिक्चर को देखते हैं तो हम दृष्टा हो गए। तो ऐसे ही वो पूरे संसार में तमस, रजस, सत्व से जो भी चल रहा है उसको दृष्टा बनकर देखता है, कोई उसकी उसमें ओपिनियन नहीं है, नहीं रखता, कोई भेद नहीं रखता, बस देखता है कि तीनों गुण जो है उस परमात्मा के अधीन है, उसका ही एक खेल के रूप में ये चल रहा है। तो वो
क्या करते हैं? परमात्मा तो इससे भी पार ही है ना, तीनों गुणों से जो अतीत है, जो तीनों गुणों को से पार, कौन? एक दृष्टा जो है तीनों गुणों के पार चला जाता है ना, वो देख रहा है वो सब होते हुए, उसमें लिप्त नहीं होता उन तीनों गुणों के साथ। तो फिर वो क्या होते हैं? परमात्मा तत्व से जानता है, उस समय वो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं कि ये यदि कोई व्यक्ति दृष्टा भाव में आ जाता है, तीनों गुणों के अतिरिक्त किसी को करता नहीं देखता, यानी कि कोई भी व्यक्ति कुछ कर नहीं रहा है, ये तीनों गुणों के कारण ही वो लोग, हर व्यक्ति जो है कर्म में प्रवृत्त है, हो रहा है उसे। तमस भाव है तो तामसिक कर्म हो उसके हाथों हो रहे, राजसिक भाव है तो राजसिक कर्म हो रहे, और सात्विक है जो सात्विक कर्म हो रहे उसके हाथ से, वो कुछ कर नहीं रहा है। ये त्रिगुणात्मक सृष्टि जो है, वो प्रकृति जो है, वही उससे वो कर्म करवा रही है। अगर इस भाव में कोई व्यक्ति आ जाता है, दृष्टा के रूप में देखने वाला, कोई भी, किसी का कोई दोष नहीं है, त्रिगुणात्मक जो शक्ति है वही अपने गुण हर एक व्यक्ति के गुण के अनुसार उनको कार्य करवाती है। कर्ता भाव नहीं देखता, इसने किया, ये गलत कर रहा है, सही कर रहा है, इन सब में उलझता नहीं है। कर्ता भाव में, किसी को कर्ता भाव में नहीं देखता, तो वो क्या होता है? कहते हैं कि वो परमात्मा को तत्व से जानता है कि परमात्मा तो इन तीनों गुणों के भी पार है, वही सब करने वाला है। तो उसकी ही एक खेल के रूप में ये सारा दुनिया चल रहा है। वो करता कुछ नहीं है, वो दृष्टा के रूप में ही होता है परमात्मा एक दृष्टा के रूप में। कर्ता कौन है? उसी की माया से रचित जो शक्ति है, प्रकृति है, वो ही माया प्रकृति जो है वो पूरा तीनों गुणों के आधार पर कार्य करती है, वही करता है। कोई भी मनुष्य किसी भी कार्य के लिए करता नहीं है, वही है करता। तो जब इस भाव को जानता है तो भगवान कहते हैं वो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। गुणा नेतानतीत्य त्रिंदेही देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखे मुक्तो अमृतमश्नुते। वह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त हो जाता है। तो जो मुझे तत्व से जानता है, तत्व क्या है? परमात्मा तत्व, परमात्मा तत्व है, उसकी माया से सब चल रहा है ना, वो दृष्टा के रूप में सब देख रहा है। उसके भीतर कोई भी व्यक्ति जो इस भाव में आ जाता है, इन तीनों गुणों के पार हो जाता है, और इसमें किसी को कोई कर्ता भाव से नहीं देखता है, सब कुछ हो रहा है ये भाव से, प्रकृति के द्वारा सब हो रहा है। ये इस भाव में जब कोई व्यक्ति आ जाता है तो वो क्या होता है? शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप, शरीर हमारा क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि हमारे अंदर कर्ता भाव है, मैं कर रहा हूँ। दूसरा, तीनों गुणों के कारण, तमस के, रजस और सत्व के कारण, सुख की चाह के कारण, ज्ञान की चाह, और फिर लोभ आया है, ये लोभ उत्पन्न हुआ, उसके लिए कुछ करना है, प्राणा है। फिर उसके बाद निद्रा, आलस्य, मोह, कुछ भी पता नहीं अपने बारे में। तो वो सब के कारण ही हमारा जन्म होता है। ये तीनों कारण हैं जन्म लेने के, और अगर जो इससे कोई पार हो जाता है तो फिर वो शरीर कारण कुछ बचता ही नहीं है उसके लिए जन्म लेने का, तो उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है और परम आनंद को प्राप्त होता है। अर्जुन उवाच कैर्लिंगे स्त्रीन् गुणानेतान्नीतो भवति प्रभो किमाचार कथम चेतान् स्त्रीन् गुणानति वर्तते। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है? अब ये तो बता दिया कि इन तीनों गुणों से पार हो गया, अब उसके लक्षण क्या है? अभी बता ना, तीनों गुणों के जो पार हो जाता है, उससे आगे चला जाता है, उसको गुणातीत बोलते हैं। गुणों के अतीत मतलब पार हो जाना। तो और त्रिगुणातीत भी कहेंगे उसको। एक होता त्रिगुणात्मक माने तीन गुणों के सहित, और त्रिगुणातीत माने तीनों गुणों के पार। तो ऐसे पुरुष के क्या लक्षण है कह रहे अर्जुन?
और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, उसका आचरण कैसा होता है। अब आप मुझे ये बताइए, अभी तो पता चल गया कि जो जन्म का कारण है हमारा है, इस धरती पर जन्म लेने के इन 3 गुणों के कारण ही हम जन्म लेते हैं, है ना। और हमारा जो व्यवहार भी होता है ना, हर एक व्यक्ति अलग अलग व्यवहार में होता है, उसका कारण ही भी ये तीनों गुण है। इन व्यक्ति कोई अलग उसमें नहीं रहता है, वो है ना, हम एक ही है, एक ही परमात्मा के स्वरूप है, सारे के सारे लोग एक ही आत्मा हम लोगों के भीतर है ना, सबके खून भी वही है, सब रंग रूप देखो, एक नाक की जगह नाक है, कान की जगह कान है, हर मनुष्य एक जैसा है, फिर भी उसका व्यवहार आचरण अलग है। क्यों है? उसके इन गुणों के कारण। ये गुण अलग अलग प्रधान है सब व्यक्तियों, हर व्यक्ति में कोई सत्व प्रधान होता है, कोई रजस प्रधान होता है, कोई तमस प्रधान होता है। इसके कारण उनका व्यवहार आचरण कर्म सब बदल जाते हैं, और जन्म लेने के कारण भी ये तीनों ही हैं। अब जब कोई इनको पार करके चला जाएगा तो वो त्रिगुणातीत हो जाएगा, तो फिर उसके लक्षण क्या है, कैसे पहचाने कि त्रिगुणातीत हो गया, गुणों के पार चला गया, किस प्रकार आचरण वाला है। तथा हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। एक तो है कि उसके लक्षण क्या है जो 3 गुणों के पार हो जाता है, और दूसरा है कैसे हो सकते हैं हम इन तीनों गुणों के पार, हम कैसे हो सकते हैं। बोलो, भगवान कितना बड़ा उपाय बता रहे हैं, ये हमें करना पड़ेगा, कैसे होंगे, तभी तो इन तीनों गुणों के पार हम होंगे, है ना। श्री भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न वृत्तानि कांक्षति। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को, है ना, यानी सत्व गुण का कार्य रूप प्रकाश है, ज्ञान है, सत्व गुण का प्रकाश रूप ज्ञान है, रजोगुण का प्रकाश रूप क्या है, नहीं, कार्य रूप प्रकाश किसका है, सत्व गुण का कार्य रूप प्रकाश है, रजोगुण का कार्य रूप प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति माने लगा देना, हर एक कार्यों में लगा के रखना, जोड़ के रखना सब में। और तमोगुण का कार्य रूप मोह है, यानी मोह जो होता है वो तमोगुण से उत्पन्न होता है। प्रवृत्ति कुछ करने की, करना है, ये ऐसे, ये रजोगुण का कार्य रूप है। और सत्वगुण का कार्य रूप ज्ञान है, ज्ञान में जब व्यक्ति रहता है सत्वगुण में रहता है, ज्ञान पाने की अपेक्षा रहती है, ज्ञान पाना है, वो ज्ञान में रहना है, ज्ञान देना है, वो सत्वगुण के रूप में आ गया। मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है ना, यानी भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को और तमोगुण के कार्य रूप मोह को, तीनों को न तो प्रवृत्त होने पर द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है ना। जब प्रवृत्त होता है तब भी उसको उससे कोई द्वेष नहीं होता है, किसी से प्रवृत्त होने पर भी उसको किसी से कोई द्वेष नहीं होता है, और निवृत्त हो जाए, उसे छोड़ दे तो भी कोई आकांक्षा फिर नहीं रहती है उसकी। उदासीन वदासीनो गुणेर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव यो अवतिष्ठति नेंगते। जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता। जो साक्षी है, साक्षी माने देखने वाला, ये घटना हुई इसके हम साक्षी है, बस ये घटना को देख रहे। साक्षी क्या होता है, जीवन के हर घटना को देखना कि भाई ये क्या हो रहा है ना। हम क्या होता है, साक्षी में जब नहीं होते तो उलझे रहते हैं उन सब चीज़ों में, और जब साक्षी होते हैं तो क्या होता है, बस उस घटना को देखा, भाई ये घटना घटी, उसका हम प्रमाण है हमारे पास, साक्षी है, देख रहे हैं, कुछ हलचल नहीं हमारे भीतर, देख रहे हैं भाई किस वजह से हो रहा है, हमें पता चल रहा है, देख रहे हैं, उसको साक्षी भाव में आ जाना, है ना। गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, ये गुण उसको कोई विचलित नहीं करते। निद्रा, प्रमाद, आलस, मोह, लोभ और
ज्ञान भी, सुख भी, ये सब उसको विचलित नहीं करते। सुख दुख, ये ज्ञान अज्ञान, ये सब कुछ उसको विचलित नहीं करता उस व्यक्ति को। और साक्षी होकर बस देखता है उसको, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद। और फिर क्या करता है वो, और गुण ही गुणों में बरतते हैं, गुण ही गुणों में बरतते हैं, मतलब गुणों के कारण ही सब हो रहा होता है ना। कभी रजस में आते, कभी तमस में आते, कभी शत्रु में आते, चलता रहेगा हमारे। पर हम इसमें उलझते नहीं, बल्कि क्या करते हैं, उसको एक देखते हैं साक्षी के रूप में, अभी क्या चल रहा है, अभी क्या हो रहा है ना, किसके कारण ये विचार आ रहा है, ये भाव आ रहा है। तो अपने को भी आकलन करता है व्यक्ति। ऐसा समझता हो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। परमात्मा में स्थित रहता है, जो भी हो, जो गुण हो रहा हो, जैसा भाव आ रहा हो, है ना। क्योंकि करता नहीं है, गुणों के कारण ये सारा मेरे भीतर हो रहा है, मैं इसका साक्षी हूँ, बस इसको देख रहा हूँ मेरे अंदर क्या चल रहा है, कौन सा गुण अभी प्रदान हो रहा है, क्या हो रहा है, तो धीरे 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 वो साक्षी में आ जाता है, देख रहा है बस, और विचलित नहीं होता उन चीज़ों से। मन विचलित नहीं होता, मन शांत रहता है और एक ही भाव से परमात्मा में ही स्थित होता है। तो इसको आज हम यहीं पर ही भगवान को अर्पित करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण।